कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। और फ्रेंड्स, ऐसे जो फलसफे लोग बोलते हैं ना, तो काफी आसपास के ज्ञानी लोग भी उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया सब कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुमने कुछ बुरा किया होगा, और पिछला जन्म तो छोड़ दो, देखो तुमने 2 3 4 साल पहले इसके साथ गलत किया था, उसके साथ किया था, देखो तुम दूसरों का दिल दुखाते हो, देखो तुम दूसरों के साथ बदतमीजी करते हो, देखो तुम दूसरों के साथ इस तरीके से पेश आते हो। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं से लोग हमें सर्टिफिकेट दे देंगे और हमें भी एहसास हो जाएगा कि यस, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, यानी कि हमें रीजन मिल गया कि भैया अच्छे हैं ही नहीं, इसीलिए बुरा हो रहा है। इन चीजों को इस तरीके से समझिएगा। करनी का जो फल है ना फ्रेंड्स, वो हर एक को मिलता है, मान लिया, लेकिन कोई साधु सन्यासी तो है नहीं। ये दुनिया में हम चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब हम चलेंगे तो उड़ते उड़ते चलेंगे। भैया चलते समय अगर कहीं रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा आएगा, चींटी आएगी, तो नीचे देखेंगे तो भिड़ नहीं जाएंगे, और नीचे नहीं देखा तो चींटी भी मरेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें होती है, जाने अनजाने, पाप पुण्य गलत सही, बहुत सारी चीजें होती रहती है। लेकिन अगर इस फिलॉसफी में पड़ गए फ्रेंड्स, तो लाइफ आगे काटना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स, कि लोगों से क्यों आप राय लेते हैं, और लाइफ को, वही जो पहले वाली बात में हुई कि लाइफ को काटना मुश्किल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, लाइफ को क्यों काट रहे हो, लाइफ को जी क्यों नहीं रहे हो, लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो। मान लिया भैया कि बड़ी सारी समस्याएं हैं, लाइफ बहुत बोझिल हो गई है, बट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन आएगा, कोई नहीं आने वाला। सो इसको खुद से इंटरेस्टिंग बनाइए। यानी कि अब आप देखो भाई कि आसपास कौन से रिलेशंस बचे हैं, कौन सी अच्छी चीजें मेरे साथ बची हुई है, मैं कुछ भी नहीं बचा है, सो खुद मुझ में क्या बचा है, तो अपने आप को तलाशना शुरू करेंगे, खंगालना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा ना कि आप ये फालतू के जो फलसफे बोल रहे थे पहले, उनसे निजात पा जाएंगे। यानी कि अब आपको ही उन फलसफों से चिढ़ हो जाएगी कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। और इसको इस तरीके से और समझ लीजिए, हम लोगों को लगता है कि भैया हमारे साथ ही गलत हो रहा है, लेकिन ये जो सामने वाले खोटे पहने हुए खड़े हैं और हे करके हंस रहे हैं, फ्रेंड्स, किसी की भी लाइफ में ना ऐसा नहीं है कि बड़ी स्मूथ चली है। सबकी लाइफ में झोल है, यानी कि किसी की लाइफ में छोटे झोल है, मझोले झोल है, लंबे झोल है, बड़े झोल है। बट दूसरों को लोग इस तरीके से दिखाते हैं, देखो भैया मेरी लाइफ परफेक्ट है, या देखो मैं कितना आइडियल इंसान हूँ, देखो मैंने अपनी लाइफ को किस तरीके से पूरे अच्छे से डिसिप्लिन वे में जिया, देखो तभी मुझे इस लाइफ में ये सारी चीजें मिल रही है, देखो मुझे किस तरीके से सम्मान मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम लोगों को देखते हैं तो लगता है हाँ भाई, इसीलिए ये बंदा खुश है। और देखो मैंने विपरीत किया, मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके से डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, ये नहीं किया, और बहुत सारी खामियां जो दूसरे नहीं गिना पाते हैं, वो हम बैठे बैठे खुद में गिन लेते हैं कि भैया इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ और इसीलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। दूसरों के नाटकबाजी में मत आइए और अपने आप को कोसना बंद करिए। और फ्रेंड्स, इसी से जो बात है कि जो लोग घड़ी घड़ी खुद को कोसते हैं, कर्स करते रहते हैं, खुद में ही खामियां ढूंढते रहते हैं, सो फ्रेंड्स बिलीव मी, भगवान उनसे वाकई नाराज हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं भैया देखो, इसको अच्छा सा शरीर दिया है, इसको अच्छी सारी चीजें दी हैं, इनको संभाल नहीं पाया और घड़ी घड़ी बैठ के बस ये अफसोस करता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये अफसोस, शोक और ये जो कर्स वाली बातें हैं, इन सबको त्याग दीजिए। अपनी लाइफ में कुछ काम करिए, काम करने के साथ साथ उसके तुरंत रिजल्ट मत देखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार लगातार निरंतर करते रहना, और उसी के साथ साथ खुद का आकलन करते रहना। और फ्रेंड्स, देखिएगा कि धीरे धीरे चीजें आपको मिलेंगी, और इधर उधर की बातें छोड़कर, फिर से लास्ट में एक ही पॉइंट बोलूंगी, विटामिन एम विटामिन एम विटामिन एम, यानी कि पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए। सारे के सारे ये जो दुख है ना, अपने आप ही रफू चक्कर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिली होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा सही लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।